हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आप सभी लोगों को डेली मॉर्निंग में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। आपको काम क्या है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब 60 वीडियो देते हैं, 10 से 15 मिनट 20 मिनट। आपको काम क्या है, डेली के डेली क्वेश्चन को कर लिया करो ईमानदारी। अगर डेली के डेली कर लोगे ना, तो धीरे धीरे आपके पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक साथ करने में क्या होता है, याद नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना तो याद हो जाएगा। तो आपको दिन में उठने के बाद पहला काम क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला लेक्चर पड़ा हुआ है उसे देखना है। मान लीजिए किसी दिन गलतीवश किसी कामवश मैंने नहीं डाल पाया, तो आपको उस दिन पीछे का लेक्चर देखना है। प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, काफी स्टूडेंट हमें बार बार शिखर बैच में जुड़ने के लिए, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप के शिखर बैच में जुड़ने के लिए कॉल करते रहते हैं। मैं सभी से माफी चाहूंगा कि मैक्सिमम कॉल रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि हजारों कॉल्स आते हैं दिन भर। आप लोग कॉल करते रहिए, निश्चित रूप से रिसीव होगा। और गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस शिखर बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए, शिखर बैच जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रही है, जहां पर आपको डेली लाइव पढ़ाया जाता है, लाइव क्लासेज होती है, क्लासेज का पीडीएफ नोट दिया जाता है। लाइव क्लास में जो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आता तो हैंड राइज करके पूछ सकते हो, हैंड राइज करने के बाद मुंह से बोलिए क्वेश्चन पूछ सकते हो सर से, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये क्लासेज अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रही है, एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। बहुत ही मेहनत से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डेली क्लासेस का नोट्स के साथ में आपको डीपीपी होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, टेस्ट भी होता है, सैटरडे के दिन ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। मेमोरी चार्ट दिया जाता है। मेमोरी चार्ट में क्या होता है, कोई भी चीज आपको कम से कम शब्दों में 2-3 पेज में करके कोई भी चैप्टर को रिवीजन के लिए दिया जाता था, कि कम से कम समय में आप रिवाइज कर सके। पूरे कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस चल रही है। मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, अगर आपको वाकई में अगर आपको तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ऑफलाइन जाता हूँ, क्या सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्वाइन कर लो। जितना मैं ऑफलाइन आप जो है 2 महीने का फीस दोगे, उतना मैं साल भर पढ़ा रहा हूँ। कुछ तो नया दूंगा आपको, कुछ अलग दूंगा ना, चीजें अलग होंगी ना। दोनों जगह पढ़ो यार, पढ़ने से पीछे नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमसे आपको क्लास 12 नहीं देना है, समझ रहे हो बात आप? नीचे नंबर है 930-577-1375 पे कॉल कर सकते हो, और या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इसका। या फिर गाइस, मैं सभी से कर देना चाहता हूँ, अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो मेहनत से पढ़ाई करो। अब एकदम समय पीक आने वाली है। अब अगर लापरवाही करोगे ना तो टॉपर नहीं बन पाओगे। हालांकि पास होना तो अब जनवरी फरवरी में पढ़ के भी पास हो जाओगे, टॉपर नहीं बन पाओगे। आपको टॉपर बनना है ना। क्लास 11th में आपने लापरवाही किया, कोई बात नहीं, क्लास 12th में कम से कम अच्छे से पढ़ लो, आप पूरी मेहनत से पढ़ लो। अगर आप क्लास 11 में नहीं भी पढ़े तब पर भी अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं ना, तब पर भी आपको चीजें पूरी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए ये सभी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, चीजों को रिवाइज कराते रहना, महीने 10 महीने बाद ये सभी चीजें रिवाइज कराना है, क्योंकि इसमें का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम दाब होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आप करना। मैं इसके आगे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, इसके आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। देखो, निम्न में से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है? देखो भाई, मैंने कई बार इसका कंसेप्ट बता चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए हो। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका 1%, 1% से नहीं मतलब NaCl दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है आपका CaCl2 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है सुक्रोज। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, सिंपल ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान देना, ग्लूकोज जो है भैया, ये सुक्रोज, ये जल में डालने पर टूटता नहीं, इसका तो हम कटर काटेंगे। अब देखेंगे भैया किसमें संख्या अणुओं की ज्यादा है, उसी का सर्वाधिक उतना होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 2 अणु, यहाँ पे कितने 1 2, यहाँ पे कितने हुए 3 है। देखो 2 Cl है और 1 Na है, कुल 3 अणु, तो इसका अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं हमेशा कराता रहता हूँ इसे, क्योंकि ये मानता हूँ ये एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके छूटे नहीं। देखो नीचे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समपराशरी है? कौन सा युग्म समपराशरी भाई? 4 ऑप्शन दिया है, 1m NaCl है, 1m Na2SO4 है, 1m यूरिया है। देखो यूरिया वाला दोनों ऑप्शन तो कटपिट कर दो, उसको देखना ही नहीं है आपको। समपराशरी का मतलब क्या, अणुओं की संख्या समान होना चाहिए। देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, NaCl है, दूसरे में क्या है आपका Na2SO4 है,
NaCl में गिनते हैं कितने अणु हैं, Na में एक Na है एक Cl है, ठीक है, 2 अणु हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं 2 ठे Na है, 2 Na है और एक SO4 है। सर आप यस और ओ की क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि देखो SO4 एक खुद का अणु है, इसलिए यस और ओ को अलग अलग नहीं ले रहे हैं। SO4 माइनस खुद का एक होता है, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यानी ये तो समप्रासी नहीं है। देखो समप्रासी का मतलब क्या, जिसमें अणुओं की संख्या समान होता है। अब नीचे वाले चौथा ऑप्शन देखो, यूरिया वाला नहीं लेंगे क्योंकि यूरिया का हम कैसे गिनेंगे, गिन ही नहीं पाएंगे। सर ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, गिन लो यहाँ से। कुछ लोग कहेंगे भैया कुछ समझदार है, गिन के गलत करके आएंगे दूसरा वहां। देखो भैया यूरिया क्या होता है, पानी में टूटता उठता नहीं है, अपने आयनों के रूप में नहीं टूटता है, इसलिए यूरिया को नहीं लेते। लेंगे जी यूरिया को नहीं लेंगे, ग्लूकोज को नहीं लेंगे, सुक्रोज को, फ्रक्टोज को, इन सभी लोगों को नहीं लेंगे। डी वाला ऑप्शन लेंगे जिसमें दिया आपका CaNO3 ट्वाइस, एक ये दिया है, दूसरा क्या दिया है Na2SO4 दिया है। अब देखो इसको जब तोड़ोगे ना तो ये किस में टूटेगा, देखो मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। जब पानी में डालोगे Ca2+ में टूटेगा और NO3- में टूटेगा इस तरह से। ये 2 NO3 2 NO3- टूटेगा, एक या 2 या कुल मिला के कितना 3। ये देखो किसे टूटता है भाई, 2 Na+ में टूटेगा प्लस SO4 2 में टूटेगा, 2 या 1 या कुल मिला के 3 या 3 या, मतलब यहाँ क्या समपराशरी है। जब अणुओं की संख्या समान हो जाए उसे क्या कहते हैं, समपराशरी कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आइए बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बताओ हिमांक का अवनमन किसके समानुपाती होता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हो, और इसमें से पक्का एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, इसलिए मैं दोबारा 60 वीडियो बना के रिवाइज करा दिया। इससे पहले मैंने आपको लाइव क्लास में रिवाइज कराया था। देखो हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती किसके होता है, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। विलायक के मोललता के नहीं होता, विलयन के मोललता के होते। मोल अंश मोलरता तो नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूजन हो गए सी और डी वाले ऑप्शन में। तो किसके समानुपाती होगा, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन जो होता है विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। किसके बताओ, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? कौन सा आपका अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? कौन सा आपका अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? तो आपको याद होना चाहिए 4 अणुसंघ गुणधर्म होते हैं। एक होता है पराशर दाब, चारों लिखते हैं पराशरण, आपको याद हो गया होगा ना दाब, ये तो ऑनलाइन स्टडी की खासियत है, कितना आप लोग पढ़ोगे कम रहता है ना, ऐसी चीजों को समझा देता है। वाष्प दाब में अवनमन होता है, कितनी बार मैं करा चुका हूँ। दूसरा होता है, तीसरा क्या, हिमांक में अवनमन होता है। चौथा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। ये 4 प्रकार होते हैं किसके या किसके, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार होते हैं। चारों किसके प्रकार होते हैं, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार होते हैं, है ना। कितने प्रकार होते हैं विलयन के अणुसंघ गुणधर्म, 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आया सभी को? चले आगे बताओ, इसमें से कौन सा सही होगा, पृष्ठ तनाव आपका नहीं होगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सर्वाधिक है? भाई अब तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, देखो C6H12O6, इसको मत लेना सर इसी में तो सबसे ज्यादा लग रहे हैं, यही तो सही होगा। मैंने कहा ना ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, अमोनिया नहीं ये यूरिया, ये सभी चीजों को नहीं लेते क्योंकि आयनित नहीं होता है। ये नियम है, आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना तो वहां पे बताया जाता है आपको लेना के जो आयनित होते हैं, जो टूटते हैं आयन, जैसे KCl है, KCl को जल में घोलो तो K+ और Cl- में टूटेंगे। और NH4 ट्वाइस PO4, इसको जल में खोलोगे है ना, क्या ट्वाइस PO4 ही है ना, बताओ क्या है, अरे बताओगे क्या है भाई? हाँ NH4 थ्राइस है, थ्राइस है। ये 3 NH4+ में टूटेगा तथा PO4- में टूटेगा, है ना। इसी तरह से देखो नीचे क्या दिया है आपका, नीचे क्या दिया है,
BaCl2 दिया है, Ba प्लस में टूटेगा, 2Cl माइनस में टूटेगा। देखो भाई ये टूटेगा, लेकिन C6 है, H12 वो 6 किस में टूटेगा, नहीं टूटेगा किसी में, क्योंकि इसे प्लस माइनस है ही नहीं, इसीलिए तो नहीं लिया जाता है। तो ध्यान देना, ये देखो आपका किस में टूटा, 3 और 1 है, कुल मिला के 4 में टूट गया। ये देखो कितने में टूटा, 1 और 2, कुल मिला के 3 में टूटा। और ये देखो 1 + 1 2 में टूटा। तो कौन सबसे अधिक है, बी वाला। तो कौन सही हो जाए, बी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। इतना शॉर्टकट ट्रिक से बताया हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है केबी का गणना किया जाता है, केबी का गणना किया जाता है, ये क्वेश्चन है। करो भाई केबी का गणना, केबी का गणना करो भाई। क्या केबी इज इक्वल टू क्या होता है, कौन सा फार्मूला सही है। तो ध्यान देना, आप लोग जानते हो कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 KBW, 1000 KB स्मॉल w अपान क्या है, स्मॉल m कैपिटल W, ये होता है। और इसे अगर आपको केबी इज इक्वल टू पूछे तो केबी को यहाँ छोड़ के सबको यहाँ ले जाओ, डेल्टा टीबी स्मॉल m कैपिटल W अपान हो जाएगा नीचे केबी, नीचे 1000 हो जाएगा इंटू स्मॉल w हो जाएगा, ये केबी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये केबी इज इक्वल टू हो जाएगा ना यार, बताओ केबी इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन बता रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ये देखिए क्वेश्चन, सीधी सी बात है भाई, वही तो पूछा है, पृष्ठ तनाव नहीं हो करेगा और का, और सभी अणुसंग गुणधर्म है। क्वेश्चन तो सेम टाइप का है, क्यों भाई, क्वेश्चन सेम टाइप का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं है, ये भी तो वही पृष्ठ नहीं, कौन सा अणुसंग गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी पराशर दाब होगा। ये सभी क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, फिर भी आप लोगों का आंसर सही से नहीं आ रहे हैं। ये क्वेश्चन का जवाब, ये 2-3 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन का जवाब खुद दे देना यार, कौन बार बार एक ही चीज समझाएगा। लेकिन हाँ मैंने सोचा कि आप लोग भूल रहे हो तो मैं एक बार समझा देता हूँ। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद अगर CU/CET वगैरह का एग्जाम देना है वहाँ पे पूछे जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स नेवी में तो नहीं पूछे जाते हैं, CU/CET वगैरह पूछे जाते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, इसका PDF वहाँ पे डाल दूंगा। तीसरी बात है, आप सभी लोगों के लिए अल्फा कंपटीशन की शुरुआत कर दिए हैं भाई, गाँव के बच्चों के लिए अपने, आ जाओ मेहनत करो, बनो अफसर, मेहनत की कमाई से खाना खाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ जिसको भी भाई शिखर बैच ज्वाइन करना, नीचे नंबर है, कॉल करो, सभी लोग ज्वाइन करो, मेहनत के साथ में पढ़ाई करो। ये नहीं कि आज पूछो परसों ज्वाइन करो, ये गलत बात है। शुरुआत करो तैयारी आज से, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से क्लासेज वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।